शादी के एक हफ्ते बाद मेरी पति की मौत हो गई। फिर मेरी सास ने मेरी शादी ज़बरदस्ती अपने पोते से कर दी, जो कि अभी 14 साल का था। लेकिन सुहाग रात की रात के चिल्लाने लगा, कहने लगा कि मेरी दुल्हन को जल्दी कमरे में भेजो। मैंने सोचा कि अभी बच्चा है, इस वजह से मैं चुपचाप कमरे में चली गई। लेकिन कमरे में जाते ही उसने पूरी रात मेरी चीखों पर चीखें निकालते रहा, क्योंकि वह तो शादी के एक सप्ताह बाद ही मेरा पति इस दुनिया और मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले गए। सास ने मेरी शादी अपने नाते से करवा दी, जो अभी सिर्फ 14 साल का था। मैंने सोचा यह तो बच्चा है, मेरी शादी किससे हुई? लेकिन मेरा नाम कल्पना है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था। मुझे ऐसा लगता था ज़िंदगी में फिर कभी बुरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था। लेकिन वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ एक आदमी के साथ मुझे और मेरे पापा को छोड़कर भाग गई थी। मेरे पापा घर में ज़्यादा ध्यान नहीं देते और वह भी एक औरत को शादी करके ले आए। जब मैं 18 साल की हो गई तो मैं घर के सारे काम करती, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती। इसलिए मुझे सब कहते, तुम्हारे पापा कभी भी तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। एक तो उनको नौकरानी मिली हुई है, ऊपर से 15,000 तुम कमा लेती हो। पापा जो कह देते हैं वही होता। शायद यही वजह थी कि बात बदल गई थी। मैं 10 से 15,000 तक आराम से कमा लेती, जो कि सौतेली माँ मुझे ले लिया करती थी। लेकिन फिर भी एक दिन मुझे मेरी सौतेली माँ ने बताया कि तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है, तुम्हें हैरान देगी। मुझे लगा कि मजाक कर रही है, लेकिन उन्होंने यह बात नहीं कहा था कि तुम्हारे लिए रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है, बात भी पक्की कर दी है, तुम शादी की तैयारी कर लो, 1 महीने में तुम्हारी शादी हो जाएगी। मैं भी हैरान थी, लेकिन अंदर से कुछ भी हो गई, क्योंकि मेरी ज़िंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। मैंने तो अपने दिल से बात निकाल मेरी शादी होगी, क्योंकि मुझे लगता था मेरी सौतेली माँ कभी मेरी शादी नहीं करवाएंगे। लेकिन अब यह सब कुछ हो रहा था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। खुशी खुशी शादी की तैयारियों में लग गई। शादी की रात में सब कुछ अजीब हुआ। मैंने अपने पति को डरा देखा। हम लोगों के साथ बैठ गए, लेकिन मैं नीचे देख रही थी। इतनी हिम्मत कहाँ होती है सर उठा के देख ले, गार्डन घूमकर अपने पति को 2 पल देख ले। मैं भी नहीं देखा। उसके बाद जब कमरे में बैठी तो अपने पति को देख पता चला वह बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है। मेरा बहुत सम्मान किया। उसकी एक माँ थी और उसकी एक बहन भी थी। बहन का 14 साल का बेटा भी था। उसने मुझे बताया कि मेरी बहन का बेटा मेरे बच्चों की तरह है, पर मेरा बहुत लगाव है। वैसे तो उसकी उम्र सिर्फ 14 साल है, लेकिन मेरे लिए तो वह इससे भी ज़्यादा छोटा था, क्योंकि उसने मुझे कहा कि वह 2 साल का था तो उसकी पापा इस दुनिया से चले गए थे और वह कुछ जानता भी नहीं था। इसी जगह अपने सोने का सुलाया करता। जब से वह मेरे लिए ऐसा ही है। और मेरा अपने बेटा का नाम शिवा था। मेरे पति ने कहा तुम हमेशा इसका ख्याल रखना। मैंने कहा कि ठीक है, आप चिंता ना करें, पर मेरे लिए भी छोटे भाई की तरह है। शादी की रात अच्छी गुजर गई। ऐसा लगता था ज़िंदगी भी अच्छी गुजर जाएगी, लेकिन सुबह हुई तो सास ने कुछ अजीब पूछा और मेरे कमरे में आ गई। मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मैं सर में से पानी हो रही थी। मैं सोने लगी, औरतें इस तरह की हरकतें क्यों करती है। उसके बाद मैं अपने भांजे के पास थोड़ी देर बैठी। मेरी सास ने कहा अब तुम तैयार हो जाओ, रोज़ तुम्हें देखने के लिए रिश्तेदार आएंगे। शादी धूमधाम से हुई है, जबकि इतने पैसे नहीं थे, लेकिन बड़ी सब लोग मुझे देखने के लिए आएंगे और जो भी पैसे देंगे वह दिखाई में देंगे, तो तुम मुझे दे देना। मैंने कहा कि ठीक है। मेरी सास परंपरा निभाने वाली सास की तरह ही थी, लेकिन भांजा अच्छा था। पहले मेरे साथ अजीब व गरीब किस्म की बातें शुरू कर दी। मुझसे पूछने लगा आप और मामा क्या कर रहे थे। मैंने कहा कि हम लोग बातें कर रहे थे। उसने कहा कि नहीं, आप लोग जल्दी सो गए थे, आपके कमरे की लाइट ऑफ हो गई थी। मैंने देखा था वह हमारे कमरे से बाहर ही बैठा था। क्या कही उसने, हमारी बातों तो नहीं सुन ली। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन मैं आराम से बातें कर रहा था, जैसे कुछ पता ही नहीं। इसलिए मैंने भी ज़्यादा बात नहीं की। कहने लगे कि आप कहाँ सोती है, मामा किधर सोते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इससे अब सब क्या जवाब दूँ। फिर पूछने लगा क्या आप लोग एक साथ सोते हैं। मुझे अब बड़ी शर्मिंदगी हुई। शाम को मैंने यह बात अपने पति को बताई कि वह इस तरह से सवाल पूछ रहा था। अजीब बात है, इतने छोटे बच्चों के दिमाग में इतने सारे सवाल। मेरे पति ने कहा मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें उसका ख्याल रखना है, तुम पहले दिन ही उसकी शिकायत करने लगी हो। मैंने कहा कि मैं इसकी शिकायत नहीं कर रही हूँ,
लेकिन आजकल के बच्चों के दिमाग में इस तरह के सवाल नहीं होने चाहिए। मेरे पति ने कहा, इस उम्र में जिज्ञासा होती है, 25 सवाल पूछ ही लेते हैं। मेरा भांजा बहुत मासूम है, उसका ख्याल रखना, उसकी कमज़ोरी, उसकी गलती तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। यह बेचारा तुम्हारे आगे पीछे फिरता है। मामी मामी कहते इसका मुंह नहीं रुक सकता, और तुम हो इसके लिए इस तरह की सोच रख रही हो। मैं तो हैरान हूँ कि मेरे पति को क्या हो गया। वह बाकी अपने भांजे के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है। यह बात समझने में बहुत ज़्यादा देर लगी कि अगर मुझे अपने पति को खुश रखना है तो उनके सामने उनके भांजे की कोई बुराई नहीं करनी होगी, तो बुरा लग जाएगा। उसके बाद मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी हमारी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था। मेरे पति फिल्म किस्म के इंसान थे, उसमें ज़्यादा दिलचस्पी थी। वह मुझे छोड़ते ही नहीं थे। एक दिन तो सुबह से मेरी सास मुझे आवाज़ दे रही थी, लेकिन मेरा पति मुझे अपने पास से उठने नहीं दे रहा था। वह कह रहे थे, मुझे अच्छी बातों करो। मेरी आंखों में देखा, तुमने क्या कभी किसी फिल्म नहीं देखी, जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ कैसे बैठ के बातें करते हैं और मेरे पास बैठी हो। मैंने कहा कि आपकी मम्मी मुझे बुला रही हैं, कोई काम होगा, क्योंकि सुबह के 11 बज रहे थे। यह कोई शाम के 4 या 5 बजने का वक्त नहीं था। लेकिन मेरा पति मुझे इस तरीके से बातें कर रहा था, और फिर वही हुआ। मुझे जिसके साथ से डांट पड़ नहीं रही। मुझे इन लोगों का समझ में नहीं आता था। यह लोग थोड़े से अजीब थे। मेरी सास आखिर कह ही दिया कि तुमने तो आते ही मेरे बेटे को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया है, तुम्हारे अलावा इसे कोई देखता ही नहीं है। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, अब वह खुद ही मेरा दीवाना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन मेरे पति ने मुझसे कहा था, मेरी माँ का हमेशा ख्याल रखना, उनको खुश रखना, इसलिए मैं सारे घर के काम अच्छे तरीके से करती हूँ। कभी किसी को कुछ ना बोलती, कोई जवाब ना देती। अगर जवाब देती तो बहुत तरीके से जिस पर वह गुस्सा होती। फिर मेरी शादी को 1 साल भी पूरा होने ना हुआ था जब मुझे एक बुरी खबर मिली थी। वह यह कि मेरा पति इस दुनिया से चला गया है, जिसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और सोचने लगे यह खबर झूठी हो। लेकिन लाश को जब घर लाया गया तो मेरा होश उड़ गए, और मेरी सास, मेरा भांजा मेरे ननद पर बुरी तरह चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे यह खबर झूठी हो। पर मेरा पति इस दुनिया से जा चुका था। यह दुख मेरे लिए बहुत बड़ा था। मेरे माँ बाप ने कहा, यह दुख तुमने अपने ससुराल में ही पूरा करो, उसके बाद हम तुम्हें आकर ले जाएंगे। मैं रोती रहती, तड़पती रहती। मेरी सास मुझे कहती रही कि तू जब से आई है तूने मेरे बेटे को खा लिया है, तेरे कदम मनोज हैं। मेरा घर का वापस चला गया, मेरा बेटा चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। तूने किया है। यह सब 4 महीने हो गुजरे थे, लेकिन उसके बाद यह सब ख़त्म हो गया। मैं तो यह सोचकर थोड़ी बेफिक्र थी कि अपनों के पास चली जाऊंगी। वैसे भी अब मेरी ज़िंदगी में खुश रहने के लिए क्या रह गया था। पापा ही थे मेरे अपने, बाकी तो मेरी माँ सौतेली थी। जब मेरी सौतेली माँ और मेरे पापा मुझे वापस लेने के लिए आए गए और मेरी सास ने ऐसी बात की, सब लोग हैरान रह गए। मेरी सास का कहना था कि मैं तो वापस नहीं भेज सकती, यह मेरे बेटे की विधवा है। मेरे पापा ने कहा कि लेकिन आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, इसका यहाँ पर क्या काम। लेकिन मेरी सास का कहना था कि इसकी वजह से तो मेरा बेटा गया है, अब यह भी यहाँ से चली जाएगी। मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। मेरा एक बेटी है जो विधवा है, इसका एक बेटा भी है और जो भी स्कूल में पढ़ता है। तो फिर क्या हम भूखे मर जाएंगे? यह मेरे बेटे की जगह कमाई करेगी और हमारा घर चलाएगी। मेरे पापा मम्मी से कहा, यह तो बहुत ही बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी सास ने ठान ली। फिर मेरे पापा मेरी सास के बीच काफ़ी बहस हुई। कभी बात इस तरह जाती तो कभी उस तरफ। जब मुझसे पूछा गया तो जाहिर है मैं वापस जाना चाहता। मेरी सास ने कहा, यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। मेरी सास अपने कुछ रिश्तेदारों को घर बुला लिया जो बुरी तरह से लड़ाई करने के लिए तैयार बैठे थे, अजीबोगरीब बातें कर रहे थे। फिर नतीजा यह निकला कि मेरी शादी दोबारा कर दी जाए तो फिर मैं इस घर में रह सकती हूँ। लेकिन इस घर में एक ही मर्द था, उसके साथ मेरी शादी करने की बातें होने लगी। सब ने कहा, छोटा है तो क्या हुआ, यह लड़की कौन सी 40 साल की है, इस तरह इस घर में रह जाएगी, इस घर में फिर से बहू बनकर जाएगी। मैं सब कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे सामने मेरे पापा को मना लिया। फिर सौतेली माँ ने भी कहा, अच्छी बात है, अगर हम इसको अपने घर ले जाएंगे तो हमारा क्या फ़ायदा, दोबारा इसकी शादी तो नहीं होगी, यहाँ से दोबारा रिश्ता लेंगे
एक विधवा के लिए रिश्ता कैसे मिलेगा? आजकल तो कुंवारी लड़कियों को रिश्ता नहीं मिलता, इसलिए इसको यहीं रहने दो। समाज वालों की बातें करेंगे। बेटी अगर फिर से सुहागन बन रही है, ऑफ़र को ठुकराया, हम इसे अपने साथ ले जाएंगे तो हमारे घर में भी यह विधवा ही कहलाएगी। मेरी सौतेली माँ ने अजीबोगरीब बातें करके मेरे पापा को मना लिया। वह मुझे वहीं पर छोड़कर चले गए। कुछ दिन बाद मेरी शादी मेरे भांजे के साथ करवा दी गई, जिसको मेरा पति अपना बेटा कहता था और जिसको मैं बच्चा समझती थी। इतना तो मैं अपने पति की मौत पर भी नहीं रोई थी जितना इस बात पर हुई, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। मेरी शादी करवा दी गई। मेरी शादी के वक्त मेरी सास ने मेरा सर ज़बरदस्ती पकड़कर मुझे हाँ करवाया था। उसके बाद मैं जिद कर ली, मुझे अपने भांजे के साथ कमरे में नहीं जाना, लेकिन मेरी सास और नंद पीछे पड़ गई। उसने कहा, आज सुहाग रात की रात है, आज तू कमरे में नहीं गई तो फिर से कुछ नहीं जाएगा, कुछ हो जाएगा। और क्या तुम मेरे नाती को भी मारना चाहती हो? लेकिन मैं नहीं गई। अगले दिन मेरी सास ने मुझसे कहा, तुम्हें नौकरी करनी होगी। उसने मोहल्ले के ढेर सारे बच्चे इकट्ठे कर लिए। अब मैं रोज़ दिन के 40 से 60 बच्चों को पढ़ाया करती थी। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता था। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती, सारा दिन घर के काम में लगी रहती। एक हफ्ता इसी तरह से बीत गया। मैं अपने भांजे के कमरे में जाने से घबराती रही थी, नहीं जाना चाहती थी। मुझे लगा वह बच्चा है, मेरा उसके साथ रिश्ता करवा दिया गया। बस वह अपने कमरे में रहे और मैं अपने कमरे में रहूं। उसके कमरे में आकर क्या ही करना था। मेरी सास मेरे पीछे पड़ गई। कुछ दिन तो इस तरह बीत गए। मैं एक दिन यह देखकर हैरान रह गई। मेरा भांजा खुद यह सब कह रहा था कि मेरी पत्नी को मेरे कमरे में भेजो, लेकिन मुझे पता था कि वह बच्चा है, उसे इन सब बातों की समझ नहीं है, इसलिए वह कह रहा होगा। जो उसे यह सब कुछ अजीब लग रहा था, वह कुछ हो रहा था। एक तो उसकी शादी हो गई, वह भी इतनी जल्दी। उसके लिए कुछ नया है, जिसके दिमाग में ऐसी बातें तो पहले ही दिन से थी। मैं समझ गई कि उसके ऐसी चीज़ों का शौक़ है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मेरी पत्नी क्या होती है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ नहीं बचा। मैंने एक दिन सोच लिया मैं घर से भाग जाऊंगी। यह कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। लेकिन मेरे भांजे को पता चल गया। उसने कहा, फिक्र ना करें, मैं आपकी मदद करूंगा, जो भी आप कहेंगे मैं करूंगा, फिक्र मत करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। और बातें तो इस तरह की कर रहा था जैसे मैं सुनना चाहती थी। मैं बुरी तरह से रोने लगी और घर से भाग जाना चाहती थी। भाग कर जाती था, एक बार भाग जाती तो मुझ पर ठप्पा लग जाता कि घर से भाग गई। मैं एक इज्जतदार बाप की बेटी थी। मैंने सारी ज़िंदगी इज्जत से गुजारी थी। मैं अपने बाप का नाम कैसे बदनाम कर सकती थी? मैं बुरी तरह रोने लगी। अपने पति के साथ वापस आ गई। मेरा पति नहीं चाहिए था, मेरे दिल नहीं कर रहा था। अपने पति को खोने के बाद सुबह इस बात की आखिर नंद को खबर पहुंच गई, लेकिन मेरे देवर ने सब कुछ संभाल लिया, वरना मुझे बहुत डांट पड़ती और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। उसके बाद मेरे ननद को बैठे बैठे न जाने क्या हो गया, उसने शोर करना शुरू कर दिया। उसने कहा, आज तो तुम मेरे बेटे के कमरे में जाओगी, तुमने तमाशा बना लिया। इसकी पत्नी हो, पति पत्नी एक साथ नहीं रहेंगे तो क्या अलग अलग रहेंगे? यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं। मैं बहुत सोच मेरी सास ने ज़बरदस्ती मुझे फिर से दुल्हन बनाने को कहा। मुझे दुल्हन बनाकर कमरे में भेज दिया गया। एक पल तो मैंने सोचा कि मैं अंदर से कमरे को ताला लगा लूं, लेकिन मैं ऐसा ना कर पाई क्योंकि मेरी सास ने पहले दरवाज़ा खोल दिया। थोड़ी देर बाद मेरे भांजा कमरे में आ गया। मैंने कहा, यह तो बच्चा है, इसे डरा धमकाकर सुला दूंगी, मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी सास भी और कोई खुश, किसी को क्या पता चलेगा कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है? मैं हैरान रोने लगी। यह ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? उसने मुझे कहा कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने कहा कि ठीक है, अब तुम सो जाओ। मैं मेकअप और ज्वेलर्स उतारने लग रही थी। यह बुरी, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, चुप करके सो जाओ। मैं उसे आखिरी बार कहा था। बोल रही थी, जो डॉक्टर सुला देना चाहते हैं, लेकिन यह मुझे इस नज़र से देख रहा था जैसे किसी ने आज तक मुझे देखा ना था। मैंने कहा कि मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो, चुपचाप सो जाओ। मैंने अभी भी इस पर रोक जमाने की कोशिश कर रही थी, जबकि मुझे डर लग रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने मेरे हाथ पकड़ लिया और मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैंने हैरान रह गई। उसने कहा कि मुझे तमीज़ नहीं है, तो मुझ पर चिल्ला रही हो।
बेवकूफ़ औरत। मैंने कहा कि तुम अभी ज़मीन से निकली ही नहीं, पर मेरे पति बनने के लिए आ गए। तुम मेरे पति नहीं हो, तुम्हारी उम्र ही क्या है। उसने कहा कि तुम मुझे पहले दिन ही पसंद आ गई थी। तुम्हें पता है तुम्हारे पाने के लिए मैंने क्या क्या कुछ नहीं किया। मैंने अपने जैसे मामा को मारना पड़ा क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता था। यह सुनकर मेरे तो अंदर से रोम कांप उठी। उसने अपने मामा को खुद मारा था। उसने खुद कहा मैंने अपने मामा को खुद मारा था। उसने कहा मैंने अपने माँ की कर पर ब्रेक फेल कर दिया, जिसकी वजह से वह सब थोड़ा आगे एक कंट्रोल ख़त्म हो गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। सब ने यही समझा कि एक हादसा हो गया। वह दुनिया से चला गया, जबकि वह सोच समझकर एक प्लान था। इस आदमी ने मेरे पति को मार डाला, जिसे मैं बच्चा समझ रही थी, और अभी मेरा पति बन खड़ा था। यह कोई मासूम बच्चा न था, यह का मामा जो इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और बच्चों की तरह समझता था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे अपनी तरह खींच लिया। मगर जब से मुझे यह पता चल गया कि मेरे पति की मौत नहीं बल्कि एक मर्डर था, तो मैं 1 हफ्ते तक बेहोश रही। सबको सब कुछ बताया, चिल्ला कर बताऊं, पर किसी ने मेरी एक बात तक यकीन नहीं किया कि ऐसा नहीं हो सकता। यह अपने मामा को कभी मार नहीं सकता। तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती थी। मेरे पास एक ही रास्ता बचा था कि मैं खुदकुशी कर लेती, लेकिन मुझे किसी ने मरने भी नहीं दिया। आज आदमी गुजर रही हूँ, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। इसके बाद ज़िंदगी इस तरह गुजरने लगी। मुझे भगवान एक बेटा दिया। मैं यह सोचकर उदास थी कि मेरी किस्मत बुरी है। मेरे बेटे की किस्मत भी बुरी होगी, पर मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं थी, क्योंकि मेरे भांजे के साथ वही हुआ जो उसने अपने मामा के साथ किया। मैंने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। मैं इतने दिनों के लिए उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। अब उसकी उम्र कैद हो चुकी है। यह सपना मेरी सास बर्दाश्त न कर पाई और वह मर गई। इसके बाद मैंने अपनी नंद की दूसरी शादी करवा दी और वह बहुत खुश है। उसको एक अच्छा जीवन साथी मिला है और अब सारा घर मेरा हो गया। अब मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। मेरी ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ यह सब कुछ हो जाएगा, पर फिर भी यह सब हो गया। अपने पहले पति को आज भी बहुत याद करती हूँ। मुझे उनकी याद बहुत आती है। अगर वह होते तो यह सब कुछ मेरी ज़िंदगी में ना होता। इसलिए इस दुनिया में किसी पर विश्वास करना या भरोसा करना इस जायज़ बात नहीं है। अक्सर विश्वास टूट ही जाता है। धन्यवाद दोस्तों।